हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा वॉच करें, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो आज का जो वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है वह इतिहास से संबंधित है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा ऐसे प्रश्न आए हुए हैं, वही प्रश्न हम लिए हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो यह घोषणा जो है लॉर्ड इरविन ने की थी। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद सम्मान से अलंकृत किया? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्धि में। गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस समझौते को अन्य दिल्ली समझौता नाम से जाना जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो विलियम वेडरबर्न को प्राप्त है। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? तो महात्मा गांधी ने प्रयोग किया था। यानी महात्मा गांधी ने इन्हें सर्वप्रथम कायदे आजम कहा था। एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो इस मिशन का अध्यक्ष सर जॉन पैथिक लॉरेंस था। किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? तो यह जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को हडसन ने गिरफ्तार किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में किया गया था, जो कि 1920 में हुआ था। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? तो यह जो है 1947 में हुई। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या थे? तो इनके नाम जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। सर विलियम वेडरबर्न बम्बई अधिवेशन में थे। शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? तो शिमला का सन्यासी नाम से ए ओ ह्यूम विख्यात है। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात थे। तो बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग व दादा भाई नौरोजी थे। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया है? तो रिक्रूटिंग सर्जेंट जो है वह महात्मा गांधी को कहा गया है। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो अगस्त प्रसाव ने। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है? तो प्रमुख कारण जो है खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग बताया जाता है। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आरओ और एआरओ एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोग फुल वॉच कर लीजिए। कोई पता नहीं है, 2-4 क्वेश्चन अगर आपको इसमें से मिल जाते हैं 30 मिनट की वीडियो में तो बहुत ही फायदा होने वाला है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1999 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया? तो शकरन नायर ने दिया था।
किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दिया था। कमाटा अ, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई? तो कामागाटा मारू की घटना जो है वह 1914 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन 1943 में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता है, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम था, तो इस कमीशन का नाम हंटर कमीशन था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वह जो है रोलेट एक्ट कानून था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो पंजाब में जो है नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया था। ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की? तो एटली ने दी थी। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो यह जो है प्रथम विश्व युद्ध का काल को शांतिकाल यानी भारतीय राजनीति का शांतिकाल कहा जाता है। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था? तो यह जो है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो हंटर समिति की नियुक्ति जो है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय इन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया था? तो यह जो है 1906 के बाद से आया था। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो यह जो है ऊधम सिंह ने मारी थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां महल पुणे में रखा गया था। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन जो है अहमदाबाद में हुआ था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो यह जो है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात समाप्त हो गया। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो गुरु राम सिंह जो है वह कूका आंदोलन के अग्रणी थे। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक, नेक्स्ट है इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो यह जो है भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में बम्बई में हुई थी। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के
भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 3 बार इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। 1886 में, 1893 में तथा 1906 ईस्वी में। किसने किया था? ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, यह भी आपको याद रखना है। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने, कहाँ और कब की? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 ईस्वी में की थी। ठीक है। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा था? तो मार ग्रेट नोबल सिस्टर निवेदिता को कहा था। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो अल्पमत का प्रतिनिधि लॉर्ड डफरिन तत्कालीन वायसराय ने कहा था। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई थी? तो कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम को। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए कौन थे? तो वह जॉर्ज पंचम थे। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? तो लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह जो है पंजाब में हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो यह जो है बारदौली सत्याग्रह से संबंधित थी। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो केसरी समाचार पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की। आजाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? तो शाहनवाज खां के ऊपर, गुरदयाल सिंह के ढिल्लों के ऊपर और प्रेम सागल के ऊपर। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो फरवरी 1946 में किया था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र जो कि पाकिस्तान बना था का संकल्प स्वीकार किया? तो 1940 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत अतिवादी संगठन था। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो यह लॉर्ड कनिंग के शासनकाल में पारित किए गए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था, तो वह जो है लुई फिशर था। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था, तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ, तो यह जो है सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था, तो नील दर्पण नामक नाटक दीनबंधु मिश्र ने लिखा था। बंकिम चंद्र द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है, तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाल की जगह अंग्रेजी में छपने लगा था, तो अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था, तो अमार सोनार बंगला। 1929 में लिंडसे आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए लिंडसे आयोग का गठन किया गया था। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो यह गांधी जी द्वारा की गई थी। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ज यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया, तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था, तो यह बारदोली आंदोलन से था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यह जो है लंदन में की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कहा की, तो अहमदाबाद में की थी। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे, तो यह जो है अभिनव भारत से थे। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था, तो शिमला सम्मेलन जो है वह लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, तो भारत की स्वतंत्रता की घोषणा 20 फरवरी 1947 को की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी, तो क्लीमेंट एटली ने की थी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा, तो वीडी सावरकर ने कहा था। सन्यासी विद्रोही मूलतः क्या थे, तो यह जो है किसान थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था, तो लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में बुलाया गया था। किस देसी रियासत में जनरल संग्रह कराया गया, तो जूनागढ़ में जनरल संग्रह कराया गया। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो रमोसी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, तो दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी विराजानंद थे। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया, तो अहमदिया आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था, तो गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो यह जो है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में किया गया। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित थे, तो सूर्यसेन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। रोलेट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई, तो यह जो है 1919 में की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था, तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था। कम्युनल एवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ, तो यह जो है पूना पैक्ट से रद्द हुआ था। ट्रावनकोर में वहां के दीवान वेली थम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया, तो कंपनी की बढ़ती ज्यादतियों के विरुद्ध। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है, तो 1857 के विद्रोह से मानी जाती है।
भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? तो इलाहाबाद के दरबार में की थी। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार किया? तो करौली में किया था। मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? तो अंग्रेजी कमान का प्रधान जनरल हैविट था। किस मुस्लिम समाज सुधारक की किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो सर सैयद अहमद खां को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।